प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। थे लाल किले पर मौजूद सभी लोग। पुलिस After the hoisting of the national flag by the Honourable Prime Minister and the 21-gun salute, flower petals being showered at the venue by two Mi-17 helicopters of the Indian Air Force, one trooping the national flag and the other trooping a flag depicting Vande Mataram.
The captains of the helicopters, Wing Commander Rajat and Squadron Leader Ankit Varshane. What a sight to behold. लाल किले पर हमने देखा, इसके साथ साथ पुष्प वर्षा के बाद अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी जनता को संबोधित करेंगे, देश को संबोधित करेंगे। लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए, लाल किले पर ध्वजारोहण के बाद अब प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचे हैं और अब देश की जनता को 13वीं बार लाल किले की प्राचीर से संबोधित करेंगे। मृदुल, बिल्कुल, और ये संबोधन राम भारत के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हर भारतवासी के लिए। बिल्कुल, 2047 में विकसित भारत की जो कल्पना भारत ने की है, जिसके लिए आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रख रहे हैं, वो विकसित भारत में क्या क्या और आगे प्रगति होने जा रही है या पिछले एक वर्ष में हमने क्या प्रगति की है, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री बात करते हैं और भविष्य की योजनाओं पर खास तौर से युवाओं का ध्यान ले जाने का प्रयत्न करते हैं। युवाओं को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए प्रधानमंत्री लगातार अपने वक्तव्य बीच बीच में रखते रहते हैं और अब लाल किले की प्राचीर से उनका संबोधन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और राम, अभी जिक्र किया गया कि 1906-7 में उस झंडे पर वंदे मातरम लिखा हुआ था और आज वंदे मातरम का गायन हुआ है। ये कहानी है उस समृद्ध भारत की। हमने देखा कई पीढ़ाएं सही, हमने बंटवारे का दर्द भी देखा, लेकिन आज भारत शान से अपना आजादी का उत्सव मना रहा है और भारत ने ये साबित कर दिया है दुनिया में कि हम समृद्धि की ओर लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। जो ये कदमताल करते जवान हैं, आगे बढ़ते हुए जवान हैं, ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहेगा। यही हमारी कहानी है और आज मुझे लगता है कि इसी आत्मनिर्भर भारत का संदेश प्रधानमंत्री देंगे। इस पर निगाहें रहेंगी हमारी, क्योंकि आज का जो भाषण प्रधानमंत्री का रहेगा, मुझे लगता है कि युवाओं को लेकर बहुत ज्यादा फोकस रहेगा और आज प्रधानमंत्री युवाओं का भी जिक्र कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग तरक्की कर रहे हैं, जेन जी के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाली जो प्रगति है देश में, वही देखेंगे। और उसको देखते हुए मुझे अभी दो पंक्तियां याद आ रही थी कि 1924 में श्यामलाल गुप्त ने जब लिखा था कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो आप समझ सकते हैं कि तब से लेकर के आज तक जिस प्रकार से इंस्पिरेशन, और आज भी हम फौज के अंदर भी जब बात करते हैं नाम नमक निशान। सर, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। युवाओं की हम यहाँ पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद है 2500 से ज्यादा। मुझे लगता है सुनवाई 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है।